कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ छूट रहा है, या कोई ऐसा जो कल तक हर दिन बात करता था अचानक गायब हो गया, या फिर किसी और की इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर अपने रिश्ते को छोटा और अधूरा समझने लगे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फोमो, गोस्टिंग और कंपैरिजन कल्चर की, 3 ऐसी डिजिटल मानसिकताओं की जो दिखती छोटी हैं पर असर डालती हैं बहुत गहरा। फोमो, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसा डर जो हर इंस्टा स्टोरी देखकर और गहरा होता है। वो सब मस्ती कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी नई रिलेशनशिप, मेरी लाइफ क्यों सूनी है? क्या है इसके लक्षण? पहला, बेचैनी। दूसरा, रिश्तों में जल्दबाजी। तीसरा, खुद को कमतर समझना। और चौथा है अपनी रियल लाइफ से असंतोष। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी एक फिल्म लगती है, पर याद रखिए, आप पर्दे के पीछे की कहानी नहीं देख रहे। गोस्टिंग, अचानक गायब हो जाना। कल तक हाय, जीएम, लंच लिया, और आज सीन, साइलेंस, नथिंग। जब कोई बिना बताए, बिना जवाब दिए आपके जीवन से गायब हो जाए तो उसे कहते हैं गोस्टिंग। क्या है इसके प्रभाव? आइए जानते हैं। 8 क्लोजर न मिलना, दे आत्मसंदेह, 3 गलती ढूंढते रहना और ये आत्मसम्मान में गिरावट। पर सच ये है, जो व्यक्ति आपको एक्सप्लेनेशन देने लायक नहीं समझता, वह आपके आंसुओं का हकदार कभी था ही नहीं। कंपैरिजन कल्चर, वो ज्यादा खुश क्यों दिखते हैं? हमने कभी महसूस किया उनका रिश्ता कितना परफेक्ट है, हमारा क्यों नहीं? लेकिन परफेक्ट दिखना और परफेक्ट होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तुलना, संस्कृति का असर, रिश्तों से असंतोष, अपने पार्टनर को कम समझना, 3 ईर्ष्या और 4 आत्म मूल्य में गिरावट। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और उसकी तुलना करते हैं अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी से। न्याय कहाँ हुआ? ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? तत्व, भावनात्मक प्रभाव, कारण फोमो, खुद को पीछे समझना, सतही जिंदगी की झलक, गोस्टिंग, संबंधों से विश्वास उठना, टकराव से बचाव, कंपैरिजन, आत्म मूल्य खो देना, दिखावे को असली मानना। तीनों मिलकर हमारी मानसिक शांति और रिश्तों को खोखला कर देते हैं और हम धीरे धीरे खुद से भी दूर हो जाते हैं। छात्र अनुभवों से सीखा था। मैंने फोमो में रिलेशनशिप की, सोशल मीडिया पर सब रिलेशनशिप में थे, मैं भी जुड़ गई बिना मन के। रिश्ता 2 महीने भी नहीं चला। सीख, प्रेम ट्रेंडिंग है, ट्रेंडी से ही नहीं, संवेदना होता है। नकुल, वो अचानक गायब हो गई। हम सब कुछ प्लान कर रहे थे और एक दिन वो चली गई बिना जवाब के। सीख, गोस्टिंग आपकी कमी नहीं, सामने वाले की कमजोरी है। अमन, तुलना ने मेरा रिश्ता खा लिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, उसकी तुलना में परेशान था। बाद में पता चला जिस रिश्ते से मैं ईर्ष्या कर रहा था वो सिर्फ दिखावा था। सीख, रिश्ते दिल में टिकते हैं, फीड पर नहीं। इससे कैसे निपटे? फोमो से उबरे, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, रियल लाइफ मोमेंट्स को ज्यादा जिए और खुद की ग्रोथ पर फोकस करें। गोस्टिंग से संभले, क्लोजर खुद से करें, राइटिंग या काउंसलिंग अपनाएं और जिसे जाना है उसे जाने दीजिए। कंपैरिजन से दूर रहें, खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं अपनी यात्रा पर हूं। आभार, ग्रैटिट्यूड की आदत डालिए। और 3, सोशल मीडिया को रियलिटी न माने। अंतिम रिफ्लेक्शन, फोमो कहता है तू पीछे रह गया है, गोस्टिंग कहता है तुझ में कुछ कमी है, कंपैरिजन कहता है तू बस ठीक ठाक है, लेकिन आपका आत्मबल कहता है मैं पर्याप्त हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन आप नहीं। डिजिटल आवाजें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन आपकी सच्चाई आपकी आत्मा में बसती है। इस डिजिटल दुनिया में रिश्तों की चमक तेज हो सकती है, लेकिन गहराई अब भी वही है जहाँ संवाद है, संवेदना है और खुद से जुड़ाव है। आपको किसी डिजिटल मान्यता की जरूरत नहीं जब आपने खुद को सच्चा स्वीकार कर लिया है। शुक्रिया, और याद रखिए, डिजिटल रिश्ते क्षणिक हो सकते हैं पर आपका आत्म संबंध शाश्वत है।